जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पृथ्वी है उस पर प्राचीन काल में एक स्थलखंड था पेंजिया भूखंड, और उसके फिर दो भाग हो गए। एक का नाम था अंगारा लैंड, एक का नाम था गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को लॉरेशिया भी कहा गया। और ये जो सिद्धांत है वो वेगनर महोदय ने दिया था कि पृथ्वी पर प्राचीन काल में क्या था और फिर धीरे धीरे महाद्वीप हैं वो कैसे बने। महाद्वीपों के विस्तार के बारे में जानकारी के बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और उसमें पढ़ते हैं। आपने ये पढ़ा था कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। तो जो भौतिक प्रदेश होते हैं उनका आधार क्या होता है, बांटने का आधार क्या होता है। तो कोई भी क्षेत्र है उसका भौतिक आधार होता है उच्चावच। अब सबसे पहले हम भौतिक प्रदेश पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि उच्चावच क्या होते हैं। तो आज हम उच्चावचों के बारे में पढ़ेंगे कि उच्चावच क्या होते हैं, कितनी श्रेणियों में बांटे गए हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं उच्चावच की। तो उच्चावच किसे कहते हैं? इंग्लिश बोलते हैं रिलीफ बोलते हैं उच्चावच। देखिए उच्चावच क्या होते हैं। उच्चावच होते हैं हमें पृथ्वी के धरातल पर जो भी स्वरूप दिखाई देता है, हमें देखने पर जो स्वरूप दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। जैसे कोई नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, वो सारे क्या हैं? उच्चावच होते हैं। यानी धरातल का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है उसे उच्चावच कहते हैं। अब देखो, उच्चावचों को 3 श्रेणी में बांटे गए हैं। उच्चावच की श्रेणियां कितनी हैं? 3 श्रेणियां। उच्चावच की कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियों में बांटा गया है उच्चावच को। 3 श्रेणियों में कैसे? देखो, पहला है प्रथम श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच। देखिए, प्रथम श्रेणी के उच्चावच में क्या आते हैं? देखो, हमें पहले पृथ्वी पर दूर से देखने पर हमें 2 ही चीज मिलती हैं, एक महाद्वीप और एक महासागर। प्रथम श्रेणी के उच्चावचों की बात करें तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच है पृथ्वी पर कौन से हैं? महाद्वीप और महासागर। प्रथम श्रेणी यानी महाद्वीप महासागर को किसमें शामिल किया गया है? प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में, महाद्वीप और महासागर। देखिए आगे, प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हो गए? महाद्वीप और महासागर। फिर उसके बाद बात करते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। देखिए, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच क्या होते हैं? जो पृथ्वी पर अंतर्जात बलों से बनते हैं। पृथ्वी का जो अंदर का जो बल लगता है उनसे जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसे कहते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। अंतर्जात बलों का मतलब क्या है? जैसे भूकंप होता है, ज्वालामुखी होती है, ये पृथ्वी के कौन से बल हैं? अंदर लगने वाले, इनको बोलते हैं अंतर्जात बल। तो भूकंप से, ज्वालामुखी से किन का निर्माण होता है? तो द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा पर्वत, पठार। पर्वत पठार हैं वो कौन सी श्रेणी के उच्चावच होते हैं? द्वितीय श्रेणी के। प्रथम श्रेणी के महाद्वीप और महासागर। द्वितीय श्रेणी के कौन से होते हैं? पर्वत और पठार, जो अंतर्जात बलों से बनते हैं। सी में आ जाएगा तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तीसरा कौन सा है? तृतीय श्रेणी के उच्चावच। देखो, तृतीय श्रेणी के उच्चावच कौन से होते हैं? जो पृथ्वी पर बाहरी कारकों द्वारा यानी बाहरी बल द्वारा जिनका निर्माण होता है उन्हें कहते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच। जैसे बाहरी कारक कौन से हो गए? जैसे नदी हो गई, पवन हो गई, हिमनद हो गई। अगर ये कोई स्थलाकृतियों का निर्माण करेंगे तो वो कौन सा होगा? तृतीय श्रेणी के उच्चावच। और तृतीय श्रेणी में उच्चावच में क्या सा हो जाएगा? जैसे डेल्टा है, डेल्टा है ना। उसके बाद डेल्टा के बाद में घाटी है, घाटी है, डेल्टा है, घाटी है, हिमनद के द्वारा। यानी ये कौन से कारकों से बनते हैं? बाहरी कारकों से, बाहरी कारक। और ये क्या होता है? अंतर्जात बलों के, जो पृथ्वी का जो अंदर वाला बल लगता है, अंतर्जात बलों से जिनकी उत्पत्ति होती है वो होते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। और बाहरी कारकों से जिनकी उत्पत्ति होती है उन्हें बोलते हैं बहिर्जात बल। ठीक है। अब देखो, ये तो हो गए उच्चावचों के श्रेणी हो गई। आगे हम बात करते हैं उच्चावचों के प्रकार। ये 3 श्रेणियां हैं। उच्चावचों की प्रकार की बात करते हैं कि उच्चावच के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, उच्चावच जिसे कहते हैं, हमें धरातल पर जो स्वरूप दिखाई देता है उसे हम उच्चावच कहते हैं। जानना जरूरी है क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि राजस्थान को उच्चावचों के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है ना।
तो उसके लिए उच्चावच जानना जरूरी है। भारत को उच्चावचों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं उच्चावच कितने प्रकार के होते हैं। देखिए उच्चावच होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उच्चावच कितने प्रकार की, 3 श्रेणियां होती हैं और 3 ही प्रकार होते हैं। उच्चावच कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। देखो एक एक करके सबकी बात करेंगे। 3 प्रकार के उच्चावच होते हैं। सबसे पहले देखो उच्चावच, पहला उच्चावच कौन सा होता है, पर्वत। अब देखो पर्वत, देखो उच्चावचों के प्रकार में पहला प्रकार है पर्वत। अब पर्वत किसे कहते हैं, पर्वत की परिभाषा क्या होती है, पर्वत की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। पर्वत किसे कहते हैं, धरातल से ऊंचा उठा, धरातल से क्या होना चाहिए, ऊंचा उठा होना चाहिए। धरातल से ऊंचा उठा वह चट्टानी भूभाग जो ऊपर से क्या हो, शिखरनुमा हो। जो ऊपर से शिखरनुमा होता है वो क्या होता है, पर्वत होता है। ऊपर से शिखरनुमा हो क्या कहलाता है, पर्वत। अब पर्वत में क्या क्या जरूरी है, धरातल से ऊंचा उठा होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, चट्टानी होना चाहिए, और ऊपर से क्या होना चाहिए, शिखरनुमा। इसका जो ढाल है वो 25 डिग्री से 35 डिग्री होना चाहिए। पर्वत का जो ढाल है वो कितना होना चाहिए, 25 से 35 डिग्री होना चाहिए। और पर्वत होता है वो क्या होता है, उसकी ऊंचाई देखो, एक होता है पर्वत, एक होता है पहाड़ी। पहाड़ी और पर्वत में क्या अंतर है, पर्वत की ऊंचाई होती है वो 1000 मीटर से ज़्यादा होती है। पर्वत की ऊंचाई कितनी होती है, 1000 मीटर से ज़्यादा होती है। ढाल क्या होता है, 25 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य। अगर 1000 मीटर से कम ऊंचाई है तो उसको हम कहते हैं पहाड़ी। 1000 मीटर से अगर कम ऊंचा है तो उसको क्या कहेंगे, पहाड़ी कहेंगे। तो पर्वत क्या हो गया, पर्वत किसे कहते हैं, धरातल से ऊंचा उठा वह चट्टानी भूभाग जो क्या हो, ऊपर से शिखरनुमा हो। अब प्रमुख पर्वतों की बात करते हैं। प्रमुख पर्वतों की बात की जाए तो हम बात करते हैं सबसे पहले सौर मंडल की। जो सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8। और 8 ग्रहों की बात की जाए कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। सौर मंडल में सभी ग्रह आ गए और सभी ग्रहों में सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पे है, मंगल ग्रह पे है। देखो मंगल ग्रह पे पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होगा भाई। देखो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपियो। कौन सा है, निक्स ओलंपियो। निक्स ओलंपियो जो कौन से ग्रह पे है भाई, मंगल ग्रह पे है। अगर आपको यह पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, निक्स ओलंपियो जो कौन से ग्रह पे है, मंगल ग्रह पे। इसकी ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंची है, 3 गुना ज्यादा। यानी निक्स ओलंपियो है वो माउंट एवरेस्ट से कितना गुना ऊंचा है, 3 गुना ऊंचा है। आगे देखो ये तो हो गया सौर मंडल का। अब हम बात करें पृथ्वी का सबसे ऊंचा, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत। देखिए पृथ्वी का सबसे ऊंचा कौन सा होगा, आपको पता है सबको, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। और ये माउंट एवरेस्ट है ये कहां पे है भाई, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट के कहां पे है, नेपाल में। नेपाल में इसे सागर माथा भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर, 8848। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपियो। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत, देखिए चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत चंद्रमा का कौन सा है। देखो चंद्रमा पर भी पहाड़ पाए जाते हैं और चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है लिबनिट्ज पर्वत। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, लिबनिट्ज। और इसकी ऊंचाई है 10,668 मीटर, 10,668। चंद्रमा का हो गया, पृथ्वी का हो गया
सौरमंडल का सबसे ऊंचा हो गया। अब ये पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, देखिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत देखो कौन सा है, K2। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत K2 है, गोडविन ऑस्टिन इसे कहते हैं K2। K2 है वो कौन सी श्रेणी में आता है, हिमालय की काराकोरम श्रेणी में। हिमालय की काराकोरम श्रेणी में कौन सा शिखर है, K2 है। और K2 वैसे कहां पे है, POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8611 मीटर, 8611। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, K2 है जो POK में है, 8611 मीटर। अब ये पूछा जाए कि भारत में स्थित भारत का सबसे ऊंचा, ये तो POK में है, अभी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसमें है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पूर्णतः भारत में स्थित भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है, तो पूर्णतः भारत में स्थित भारत का सबसे ऊंचा है कंचनजंगा। कौन सा है, कंचनजंगा, जो कहां पे है, सिक्किम में है। और कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598 मीटर, 8598। कहां पे भाई, ये सिक्किम में है। देखिए भारत का सबसे ऊंचा K2, भारत में स्थित भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, जो कहां पे है, सिक्किम में। अगर आपको पूछा जाए कि दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा कौन से भारत का, दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा, तो दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है अन्नायमुड़ी। कौन सा है, अन्नायमुड़ी। और अन्नायमुड़ी कहां पे है, केरल में है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और ये है कहां पे, केरल में, केरल तमिलनाडु की सीमा पर है, केरल में है जो दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा कौन सा है, देखो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत, राजस्थान का सबसे ऊंचा कौन सा है, गुरु शिखर। राजस्थान का सबसे ऊंचा कौन सा है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर। और ये राजस्थान में कहां पे है, सिरोही में, राजस्थान के कहां पे है, सिरोही में। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा होने के साथ साथ जो गुरु शिखर है ये अपने मध्य भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर। देखो भारत का सबसे ऊंचा शिखर K2, भारत में स्थित कंचनजंगा, दक्षिणी भारत का अन्नायमुड़ी, मध्य भारत का गुरु शिखर, राजस्थान का गुरु शिखर। ठीक है, ये तो हो गई ऐसी बात। अब आपको ये पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर, ये तो ये हो गई। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा होगा, माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा कौन सा होगा, माउंट एवरेस्ट। सातों महाद्वीप की बात करते हैं। पहला महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं इधर से। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, सातों महाद्वीपों की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में इनके क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इनको ध्यान से देखना जरूरी है। देखो हमने अभी तक तो भारत की बात की थी, अब देखो सबसे महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में पहला सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। पहला कौन सा है, एशिया। और एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। ठीक है, दूसरा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप है उसका सबसे ऊंचा शिखर है किलिमंजारो। कौन सा है, किलिमंजारो। देखो एशिया महाद्वीप का कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा है, किलिमंजारो। और किलिमंजारो की ऊंचाई है 5898 मीटर, 95 मीटर, 5895 मीटर। ये अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ है, केनिया और तंजानिया दो देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के, उन दोनों की सीमा पर कौन सा है, किलिमंजारो, जो क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर। तीसरे की बात करें,
एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। उसके बाद देखो बात करते हैं उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा, देखो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट मैनकिले। कौन सा है? माउंट मैनकिले। माउंट मैनकिले। और ये माउंट मैनकिले इसकी ऊंचाई है 6194 मीटर। 6194 मीटर। माउंट मैनकिले है वो अमेरिका यूएसए का अलास्का है, अलास्का श्रेणी में है। और अलास्का में कहाँ पे है? ये जो माउंट मैनकिले है वो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट मैनकिले। और माउंट मैनकिले की ऊंचाई कहाँ पे कितनी है? 6194 मीटर। उसके बाद देखो चौथा महाद्वीप की बात करें, चौथा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर है एकांकागुआ। कौन सा है? एकांकागुआ। एकांकागुआ की ऊंचाई की बात करें तो एकांकागुआ की ऊंचाई है 6960 मीटर। कहीं पे की ऊंचाई है 7021 मीटर। अलग अलग बुकों में अलग अलग दी हुई है। एकांकागुआ है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई है 6960 मीटर, या कहीं पे इसकी 7021 मीटर भी दी होती है। उसके बाद में आगे बात करें, अगला महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है विल्सन मेसिफ। विल्सन मेसिफ। देखो विल्सन मेसिफ है वो अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर। इसकी ऊंचाई है 4892 मीटर। कितनी है? 4892 मीटर, जो अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर है। उसके बाद में छठा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप का है माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस। और माउंट एल्ब्रूस की ऊंचाई है 5642 मीटर। देखो 6 महाद्वीप हो गए। यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एल्ब्रूस, इसकी ऊंचाई है 5642। सातवां जो महाद्वीप है इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है कोइंस्कू। माउंट कोइंस्कू। और इसकी ऊंचाई देखो ऑस्ट्रेलिया का 7वां ऊपर लिख देता हूं, नीचे नहीं दिख रहा। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कोइंस्कू। और कोइंस्कू की ऊंचाई है 2228 मीटर। 2228। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा है। ये 7 महाद्वीप हैं। सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां हैं। अब एक रिकॉर्ड बनाया है, देखो इनकी खास बात आता हूं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो विश्व के 7 महाद्वीपों पर फतेह कर चुका हो? यानी ऐसा कौन सा पर्वतराई है, बच्चा ही बोलेंगे अभी तक वो बच्चा ही है, जिसने इन 7 महाद्वीपों की चोटियों पर चढ़ चुका है वो, जिसका नाम है जॉर्डन रोमेरो। जॉर्डन रोमेरो कैलिफोर्निया यूएसए का है, जिसने इन 7 महाद्वीपों पर फतेह हासिल की है और उसने अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो देखो एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा है, जॉर्डन रोमेरो नाम है उसका। जॉर्डन रोमेरो 14 साल का बच्चा है। जॉर्डन रोमेरो ने क्या किया है? 7 महाद्वीपों की इन 7 चोटियों पर चढ़ के एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है। एशिया महाद्वीप का माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका महाद्वीप का किलिमंजारो, उत्तरी अमेरिका का माउंट मैनकिले, दक्षिण अमेरिका का एकांकागुआ, अंटार्कटिका का विल्सन मैसिफ, यूरोप का एल्ब्रूस, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का कोइंस्कू। ये 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप चोटी। ये क्या है? पर्वतों की बात की है। अब देखो दूसरा प्रकार का जो उच्चावच होता है वो क्या होता है? देखो पर्वत तो क्या होता है? पर्वत होता है जिसकी ऊंचाई 1000 से ऊंची हो, पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 1000 से कम हो। समझ में आ रहा है ना? देखो आगे बात करते हैं हम। पहला प्रकार कौन सा हो गया? पर्वत हो गया। पर्वत। और पर्वत की बाद में देखो बात करते हैं दूसरा कौन सा होता है? पठार। पर्वत के बाद में बात करें दूसरा कौन सा आता है? पठार। देखिए पठार क्या होता है? पठार और पर्वत में थोड़ा ही अंतर होता है। पठार क्या होता है? पर्वत होता है ऊपर से शिखर नुमा, ये क्या है? ऊपर से शिखर नुमा होता है। पठार क्या होता है? धरातल से ऊंचा उठा वह चट्टानी भूभाग जो ऊपर से क्या हो? समतल हो। ऊपर से जो समतल होता है वो क्या होता है? पठार।
नुकीला हो तो क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है, और ऐसे हो तो वो क्या कहलाता है, पठार। अगर कोई चट्टानी भूभाग है, धरातल से ऊपर उछाटा हुआ है और ऊपर से क्या है, समतल है, तो वो क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा। पठार की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार। कौन सा पठार है, पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार है। ये कहां पे है, ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और चीन की सीमा पर है। तीनों की सीमा पर एक पठार है जिसका नाम है पामीर का पठार। इस पामीर के पठार को क्या कहते हैं, दुनिया की छत कहा जाता है, दुनिया की छत कहते हैं। दुनिया की छत किसे कहते हैं, पामीर के पठार को। और पृथ्वी का छाता, देखो छत तो किसे कहते हैं, पामीर का पठार, और पृथ्वी का छाता जो किसे कहते हैं, वो कहते हैं ओजोन परत को। पृथ्वी का छाता किसे कहते हैं, ओजोन को। छत किसे कहते हैं, पामीर का पठार। कहां पे है, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और चीन की सीमा पर, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार। एक तो होता है ऊंचा, एक होता है बड़ा। बड़ा मतलब क्षेत्रफल में, ऊंचा मतलब ऊंचाई में। तो ये तो हो गया सबसे ऊंचा। अगर बात करें विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पठार, देखो सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, तिब्बत का पठार। और जो कहां पे है, तिब्बत चीन में है, तिब्बत चीन। देखो विश्व का सबसे ऊंचा पामीर का पठार, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है, तिब्बत का। क्षेत्रफल में बड़ा, ऊंचाई में ऊंचा। उसके बाद बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, देखो भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। कौन सा पठार है, लद्दाख का है, जो कहां पे है, लद्दाख में है, लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे ऊंचा है लद्दाख का पठार, और सबसे बड़ा कौन सा है, दक्कन का पठार। उसके बाद बात करें, देखो राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। कौन सा पठार है, उड़िया का पठार। कहां पे है उड़िया का पठार, सिरोही में है भाई। ये कहां पे है, सिरोही में। ऊंचाई इसकी 1360 मीटर, 1360। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार। उसके बाद बात करें राजस्थान का सबसे बड़ा पठार, बड़ा कौन सा है, ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार। और ऊपर माल का पठार कहां पे है, देखो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य। बिजोलिया कहां पे है, भीलवाड़ा में। ये कहां पे आता है, बिजोलिया जो कहां पे है, भीलवाड़ा में, से कहां तक है, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ कहां पे आता है, चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ और चित्तौड़गढ़ के, भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य एक पठार है जिसका नाम है ऊपर माल का पठार। और ऊपर माल का पठार राजस्थान का सबसे क्षेत्रफल में बड़ा पठार है। ये भैंसरोडगढ़ है, ये रावत भाटा वाले क्षेत्र में आता है। भैंसरोडगढ़ पर ये एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और जो कौन सी नदियों के संगम पर है, चंबल नदी और बावनी नदियों के संगम पर है। ये इसे, इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर, इसका निर्माण भैंसा शाह ने करवाया था। और ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण किसी व्यापारी के द्वारा करवाया गया। तो ये है अपना भैंसरोडगढ़। ये क्या हो गया, पठार। तीसरे की बात करें, तीसरा क्या होता है, मैदान। देखो उच्चावच में तीसरा प्रकार कौन सा है, मैदान। पहला कौन सा हो गया, पर्वत। दूसरा कौन सा हो गया, पठार। और तीसरा कौन सा है, मैदान। देखो पर्वत क्या होता है, शिखरनुमा होता है, चट्टानी होता है। मैदान क्या होता है, चट्टानी होता है, समतल होता है ऊपर से। इसके बाद मैदानों की बात की जाए तो मैदान क्या होते हैं, समतल होते हैं। धरातल के जो समकक्ष बराबर जो भाग फैले होते हैं, जिनका ढाल बहुत कम होता है, ऊंचाई कम होती है। धरातल के समकक्ष, यानी धरातल के समकक्ष फैले भूभाग को क्या कहते हैं, मैदान। धरातल के समकक्ष फैले भूभाग को क्या कहा जाता है, मैदान कहा जाता है। बराबर वाला भाग क्या कहलाता है, मैदान। और विश्व का सबसे बड़ा मैदान की बात की जाए
विश्व का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? गंगा सिंधु का मैदान, गंगा सिंधु का मैदान, ये विश्व का क्या है? सबसे बड़ा मैदान। इसके अलावा हांगहो या यांगटीसी का मैदान, ये कहाँ पे है? चीन में है। हांगहो या यांगटीसी क्यांग, यांगटीसी क्यांग जो चीन की वो सबसे लंबी नदी है, और हांगहो भी कहाँ की नदी है? चीन की, जिसे चीन का शोक कहते हैं। चीन का शोक किसे कहते हैं? हांगहो नदी को कहते हैं। और यांगटीसी क्यांग है वो क्या है? चीन की सबसे लंबी नदी। ठीक है, एक देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे तीसरी लंबी नदी, विश्व की तीसरी लंबी नदी है, एक देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कहाँ पे है? चीन में है। कौन सा मैदान बनाती है? यांगहो और यांगटीसी का मैदान बनाती है। इसके अलावा मिसिसिपी मिसौरी जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी मैदान बनाती है, इसका नाम मिसिसिपी मिसौरी मैदान। ठीक है, इसके अलावा नील नदी का मैदान कहाँ पे है? अफ्रीका में है। नील नदी का जो मैदान है वो नील नदी के द्वारा निर्मित है, और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा मुर्रे डार्लिंग नदी का मैदान वो कहाँ पे आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। डेन्यूब नदी का मैदान वो कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप में है। अमेजन नदी का मैदान वो कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में है। तो ये सारे क्या हैं? मैदान। अब देखो हमने बात कर ली पर्वत, पठार और मैदान, यहां तक ये हो गए उच्चावच। अब बात आती है कि राजस्थान को उच्चावच के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक आधार बोल दो या उच्चावच बोल दो, आधार क्या माना गया है? इन्हीं को माना गया है। कहीं पे मैदान है तो नाम हो गया मैदानी भाग, कहाँ पर पर्वत है तो नाम हो गया पर्वतीय भाग, कहीं पे पठार है तो नाम हो गया पठारी भाग। राजस्थान के 4 भौतिक भाग हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, यानी जहाँ पर पर्वत है उसको पर्वतीय प्रदेश नाम ले दिया। जहाँ पे मैदान है पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग का नाम मैदान है तो मैदानी भाग आ गया। दक्षिणी पूरी पठारी भाग, पठार है तो नाम क्या आ गया? पठारी। तो राजस्थान को उच्चावच के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। शब्दावली के आधार पर राजस्थान को 3 भागों में बांटा गया है, मरु, मेरु और माल। वाल्मीकि ने भी 3 ही नाम बताए थे, मरु, मेरु और माल। तो इन भौतिक प्रदर्शनों की हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।